18 अक्टूबर 2023 आगरा के एक 5 स्टार होटल में दो जर्मनी के लोग आके रुके हुए थे। उनमें से एक का नाम था बावल तो दूसरे का नाम था अल्फ्रेड। दोनों की उम्र लगभग 55 से 60 साल के करीब रही होगी। वो पूरा इंडिया घूमने आए हुए थे। वो यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे और इसी तरह से वो लेट नाइट पार्टी किया करते थे। पार्टी करने के बाद वो होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें 2 लड़कियां चाहिए, यानी कि कॉल गर्ल्स। वैसे तो ये सब इंडिया में इलीगल है, पर कुछ कुछ होटल्स में लड़कियां अवेलेबल भी हो जाती हैं। इसलिए वो मैनेजर कुछ लड़कियों की उनको फ़ोटोज़ भेजता है। उन फोटोज़ में से अल्फ्रेड और बावल 2 लड़कियों को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैनेजर से ये भी कहते हैं कि इन 2 लड़कियों को जल्दी से जल्दी रूम में भेज दो। करीब 1 घंटे के बाद 2 लड़कियां अल्फ्रेड और बावल के रूम में आ जाती हैं। उन्हें देख वो दोनों ही अंग्रेज दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं और उम्र भी उनकी 19 से 20 साल के आसपास रही होगी। इसके बाद इन दोनों अंग्रेज ने उन लड़कियों को ड्रिंक ऑफर की, तो उन लड़कियों ने पीने से मना कर दिया। इसके बाद वो अंग्रेज़ और ज़्यादा ड्रिंक करने लगे और साथ साथ अब वो उन दोनों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करने लगे। अब ऐसा करते करते जब दोनों अंग्रेज़ नशे में धुत हो गए तो वो अपना आपा खो बैठते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उन दोनों लड़कियों के साथ संबंध बनाने लगते हैं कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। वो पूरी रात होटल के कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रहीं, लेकिन वो ना चाहकर भी वो उन दोनों को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि इस काम के बदले में उन दोनों लड़कियों को बहुत मोटा पैसा मिला हुआ था। वो दोनों बिल्कुल जानवरों की तरह बारी बारी से उन दोनों लड़कियों को नोचने लगे और जब उनका अच्छे से मन भर गया फिर वो दोनों थक कर सो गए। अब यहाँ तक तो फिर भी सब नॉर्मल था, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ उन्होंने दरिंदगी की वो दोनों लड़कियाँ कॉल गर्ल्स थीं और उनके लिए ये सब नॉर्मल ही था। लेकिन इसके बाद उन अंग्रेज़ों ने जो किया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब अगली सुबह जब वो रिसेप्शन पर गए तो उस समय रिसेप्शन पे एक लड़की खड़ी थी और उस लड़की का नाम था प्रियांशी गुप्ता। प्रियांशी यूपी के उनावा गांव के एक छोटे से कस्बे में रहा करती थी। उसके पिता का ईंटों का काफ़ी अच्छा व्यवसाय था और प्रियांशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूपी से ही की और इसके बाद दिल्ली जाकर होटल मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन की थी। इसी वजह से प्रियांशी को उस 5 स्टार होटल में जॉब मिली हुई थी। लेकिन जब अल्फ्रेड और बावल ने प्रियांशी को देखा तो उसे भी देख इन दोनों अंग्रेज़ों का मन मचलने लगा। इसका कारण ये था कि एक तो प्रियांशी बहुत सुंदर थी, जब भी उसे रिसेप्शन की जॉब मिली थी। दूसरा, अल्फ्रेड और बावल को इंडियन लड़की बहुत पसंद थी और ये दोनों अंग्रेज़ इसी काम के लिए इंडिया आए हुए थे। अब वो प्रियांशी को अगला शिकार बनाने की सोचने लगे और इसी वजह से उन दोनों ने होटल मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि हमें 2-3 दिन आगरा में घूमना है, यहाँ के लोकल फूड को एंजॉय करना है और यहाँ के लोकल लोगों से बातें करनी है। और साथ साथ मैनेजर से ये भी कहा कि आप प्रियांशी को हमारे साथ भेज दें ताकि वो हमें ये शहर एक्सप्लोर करा दे और बदले में हम आपको अच्छा पैसा देंगे। इसके बाद मैनेजर ने प्रियांशी से पूछा कि क्या तुम दोनों को घुमा सकती हो, तो प्रियांशी ने बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कर दिया, क्योंकि इस काम के उसे एक तरीके से आगरा में घूमने के पैसे मिल रहे थे और दूसरा उसे 2-3 दिन के लिए उस रिसेप्शन की बोरिंग जॉब से आज़ादी मिल जाती। उसके बाद प्रियांशी 2 दिन तक उन अंग्रेज़ों के साथ पूरे आगरा में घूमती रही और इस बीच उनके साथ हंसी मजाक और बातें करते हुए उनके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई। वो तीनों दोस्तों की तरह पूरे आगरा को एक्सप्लोर करते रहे। इसके बाद जब वो रात को रूम में आए तो अल्फ्रेड और बावल हमेशा की तरह ड्रिंक करने लगे। उन्होंने प्रियांशी को भी ड्रिंक के लिए ऑफर किया। अब प्रियांशी 2-1 दिन से इनके साथ थी तो वो पूरी तरह से उन पर भरोसा करे हुए थी, तो वो भी उनके साथ ड्रिंक करने लगी। अब उन अंग्रेज़ों के साथ पार्टी करते करते प्रियांशी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी कि वो खुद से ही उनके साथ उल्टी सीधी बातें और छेड़खानी करने लगी। अब उन दोनों अंग्रेज़ों का तो खुद का पहले से ही प्लान यही था कि प्रियांशी को किसी भी तरीके से इस स्टेज तक लाया जाए और अब वो जब इस प्लान में कामयाब हो चले थे तो इसके बाद दोनों अंग्रेज़ भी प्रियांशी के साथ उल्टी सीधी हरकत करने लगे। ऐसा करते करते प्रियांशी को पता ही नहीं चला कि कब वो मोमेंट आ गया कि खेल खेल में वो तीनों अपने सारे कपड़े उतार चुके थे। इसके बाद अल्फ्रेड और बावल प्रियांशी के साथ संबंध बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद प्रियांशी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो दोनों अंग्रेज़ प्रियांशी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से संबंध बना रहे थे। प्रियांशी बहुत ज़्यादा दर्द में होने के बावजूद भी उनका कुछ भी विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा नशा हो चुका था और वो किसी भी तरह रोक नहीं पा रही थी। वो दोनों रात भर कई बार दरिंदगी के साथ संबंध बनाते रहे और जब सुबह होती है
तब प्रियांशी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वो उठने के हालात में नहीं थी, इसलिए होटल स्टाफ उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में पड़े पड़े प्रियांशी मन ही मन में बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उनके साथ शराब पी और क्यों उसने उनके साथ संबंध बनाए। 3-4 दिन बाद प्रियांशी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो इस होटल में वापस से रिसेप्शन के काम पे आ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह की सत्य घटनाएं हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाती हैं कि हमें किसी पे भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, ये थी यूपी के उन्नाव शहर की प्रियांशी गुप्ता की स्टोरी। एक और सत्य घटना के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।